आज के समय में तंत्र एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चला गया है। मंत्र, तंत्र और यंत्र, अगर साधक अगर इन तीनों का समावेश कर ले जीवन में, मैं कहता हूँ किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़े। मान लीजिए कि हमारे पास हवन भी सामग्री है जी, घी भी पर्याप्त मात्रा में, लेकिन लकड़ी नहीं जल रही है, कैसे संभव हो पाएगा आपका हवन? सफल नहीं हो पाएगा। रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि राजा दशरथ जी की संतान नहीं हुई थी। तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, बगलामुखी भगवान विष्णु भगवान नारायण की हृदय से प्रकट हुई है। मैं बगलामुखी सिद्धि के बारे में ही जानना चाहूंगी कि ये नारायणी शक्ति है, नारायण से प्रकट हुई ताकि इनका जो वाहन है एक बगुला है। क्यों पड़ी तंत्र की आवश्यकता? हमारे तंत्र में 10 महादेवियां हैं। हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो सुना होगा आपने की नजर लग गई, बच्चा रो रहा है, किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया। आप तंत्र साधना जब चालू करें तो हमारे गुरुदेव को, हमारे इष्ट देव को जरूर माने। अब इसमें पीले ही तो वस्त्र पहनना चाहिए। अब इसमें कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई भी वर्ण हो, ऐसा कोई नहीं ब्राह्मण को करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। तो उसको पीले धोती है, कमीज है, दुपट्टा है, ये पीले ही वस्त्र लेना चाहिए। और कोई स्त्री कर रही है तो उस पीला परिधान ही पहनना चाहिए। नमस्कार, आज की वीडियो में हम जानेंगे तंत्र विद्या क्या है, तंत्र विद्या को कैसे सिद्ध किया जाता है, उसकी अच्छाइयों और उसकी बुराइयों के बारे में हमारे आज के गेस्ट आचार्य नारायण शास्त्री जी से। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे है पंडित जी आप? एकदम बढ़िया, सब प्रभु कृपा जी। पंडित जी, आज हम शुरू करेंगे ये जानने से कि तंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। जी देखिए, तंत्र की जो उत्पत्ति हुई है जी, वो भगवान शिव से उत्पत्ति हुई है। तंत्र के जो प्रणेता है ये भगवान आशुतोष शिव है, और इनके ही द्वारा पूरे तंत्र के ऊपर कमांड है। आगे चलकर जैसे जैसे तंत्र की आवश्यकता पड़ी तो उसके अनुसार ही उनकी जो शक्तियां हैं भगवान शिव की जी, उन शक्तियों को उन्होंने बनाया। अच्छा। जैसे हमारे तंत्र में 10 महादेवियां हैं जी जी, ठीक है। अब उनके जो मुख्यतः जो नाम है वो है काली है जी, भैरवी है, तारा है, छिन्नमस्ता है जी, बगलामुखी है, धूमावती है, भुवनेश्वरी है, षोडशी है, जिसको श्री महाविद्या भी कहते हैं जी। अब इनमें जो है जिसका मन जिस देवी के ऊपर हो कि भाई मुझे तो इस देवी का स्वरूप रूप है जी, जी, और ये अच्छा लग रहा है, उसी के अनुसार वो तंत्र में चले जाता है। 3 हमारे वैदिक के स्वरूप हैं जी जी। एक तो है वैदिक, वैदिक मंत्रों को, मंत्र क्या है कि मन त्रायते मंत्र है, मन जहां लग जाए, यानी मन ही मन में जो चीज हमारी चल रही है, कोई सुन भी नहीं रहा है, होठ भी नहीं हिल रहा है, जीभ भी नहीं हिल रही है, उसको कहते हैं मंत्र। मन त्रायते मंत्र है। अच्छा। अब मंत्र गुरु मंत्र भी हो सकता है जी जी। मंत्र 1 अक्षर का, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का जी, 6 अक्षर तक का मंत्र है वो स्वयं सिद्ध माना जाता है। अच्छा। हाँ, बाकी जितने बड़े मंत्र होते हैं वो 1 लाइन का मंत्र हो गया, 16 अक्षरों का हो गया, 32 अक्षरों का हो गया, फिर उसके बाद में स्तोत्र आता है। ठीक है। अब इसमें मन त्रायते मंत्र, मन में जो चल रहा है वो अति शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर देगा। अच्छा, सिद्धि जल्दी मिलती है जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि तंत्र की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों पड़ी तंत्र की आवश्यकता जी की? हम पहले तो ये जानना चाहते हैं कि हमारे को मंत्र, तंत्र, यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वही मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। वही है ना जी जी जी। तो मंत्र तो माला की भी आवश्यकता नहीं है जी, जो मन से किया जाए वो मंत्र है जी, बिल्कुल। और तन त्रायते तंत्र, तंत्र क्या है? तन कहते हैं शरीर को, शरीर से जो साधना की जाए जिसको बोलते क्रिया, कि क्रिया कैसी की जाए जिससे हमें उसमें सुलभता मिले। गीता जी में एक श्लोक आया है कि विधिहीनम सृष्टानम और मंत्रहीनम दक्षिणाम। अगर विधि के अनुकूल आप साधना कर रहे हैं जी, वो तंत्र है। अब तंत्र
जो आजकल जो चल रहा है तो वो तंत्र में लोग गलत उसको डेफिनेशन में ले जाते हैं। जी बिल्कुल, वही हम जानना चाह रहे हैं कि आज के समय में तंत्र एक नेगेटिव एस्पेक्ट में चला गया है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि तंत्र क्या सिर्फ नेगेटिविटी के लिए ही किया जाता है या उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं? जी जी, सही सही, आपने सही कहा जी। मंत्र, तंत्र और यंत्र जी, अगर साधक अगर इन तीनों का समावेश कर ले जीवन में, मैं कहता हूँ किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अच्छा। लोग अंधकार में जी रहे हैं, लोग अपनी किताबें बनाने में ध्यान दे रहे हैं कि मेरा नाम होगा, बिल्कुल, वो मैं इतना बड़ा साधक हूं। उससे नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की है और वो स्वप्न में या जागृत में जिस देवता के दर्शन किए, साक्षात्कार किए, वही ऋषि उसके दृष्टा बन गए और वही उनके प्रेरणा बन गए जी। अब आजकल तंत्र के नाम से डर लगता है जी, यही डर लगता है। तंत्र का मतलब ही हम ये मान के चलते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव कोई आत्मा या कोई, हम डरते हैं तंत्र के नाम से। किसी को पूछो, अरे तांत्रिक, अगर तांत्रिक लगा दिया आगे, अरे बोले तांत्रिक आ गया, हाँ ये तो बाबा आ गया, हाँ ये तो कुछ करेगा ना। हमें लगता है कि हमें दूर रहना चाहिए इन चीजों से। बिल्कुल। तो तंत्र का यही है कि मंत्र हो, शरीर से क्रिया करें, और यंत्र, यंत्र कहते हैं यमत्रायते यंत्र, यानी 10 प्रकार के हमारे नियम हैं। जो व्यक्ति नियम को फॉलो नहीं करेगा, वो चाहे मंत्र जप कर ले, चाहे वो तंत्र जप कर ले, चाहे वो यंत्र का निर्माण कर ले, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। अच्छा। जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, हमें समिधा की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमें हवन की भी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, हमें घी की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। मान लीजिए कि हमारे पास हवन भी सामग्री है जी, घी भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन लकड़ी नहीं जल रही है, कैसे संभव हो पाएगा आपका हवन? सफल नहीं हो पाएगा, हवन नहीं होगा ना। राख में हवन करने से क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके लिए आपने जो प्रश्न किया था, बहुत उच्च कोटि का प्रश्न है कि तंत्र नेगेटिव को दूर करता है जी, ठीक है ना। अब इसके लिए कुछ नियम है। पहला तो नियम यह है कि हम एक अच्छे साधक के पास जाएं। अपने मनमर्जी से कभी तंत्र को भूल कभी छेड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अगर तंत्र को YouTube के चैनल के माध्यम से आते हैं या किसी किताबों में लिखा है या कोई बता देता है, जी। उसको कदापि नहीं हाथ लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्यों नहीं लगाना? इसलिए नहीं लगाना चाहिए, अगर उसकी विधि नहीं है तो वो तंत्र अगर कर लिया, चालू कर लिया, तो तंत्र का उसके जीवन में बड़ा विस्फोट हो भी सकता है। ऐसा क्यों? आपने तो कहा पंडित जी कि तंत्र सिर्फ नेगेटिव नहीं है, तो ऐसा क्यों? वही मैं बता रहा हूँ। उसके लिए हमारे को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु के बिना हम कोई भी चीज करते हैं वो पहले तो सफल होती ही नहीं। सही बात है। अगर योग्य गुरु है और जिसने साधना की है, उपासना की है, आराधना की है और उसको प्रयोग में लिया है, प्रयोगात्मक किया है, तब जाकर के उस गुरु का मार्गदर्शन मिले और उसकी बताई विधि के अनुसार करें, तो तंत्र क्या करेगा? आपके जीवन में ग्रहों की बाधा है, वो तंत्र से दूर होगी। दूसरी बात है, हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो सुना होगा आपने कि नजर लग गई, है? बच्चा रो रहा है, ठीक है ना, किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया जी, समझ रहे हैं, इसलिए मेरा तो सिर भारी हो रहा है, ठीक है ना, और इलाज भी कराते हैं, डॉक्टर पास में खूब जांची भी कराते हैं, लेकिन वो बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। जब असाध्य रोग हों और जब हताश हो जाएं और दुनिया में कुछ भी अब दिखे नहीं कि अब तो अंधकार रास्ता नहीं है, तब जाकर योग्य गुरु से दीक्षा ले। अच्छा। दीक्षा लेने के बाद में उस मंत्र की जो विधि बताई है, नियत संख्या में उसका जप करना चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें 10 महाविद्या है। अच्छा, 10 तंत्र में 10 महाविद्या है, जो मैंने पहले बताया था। अब 10 विद्याओं में से कौन सी विद्या हमें ग्रहण करनी चाहिए जी? किस समस्या में कौन सी विधि कारगर रहती है? हाँ, वो अपने गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि मैं हताश हूँ और मुझे तंत्र की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं ऐसे गुरु के पास में जाऊं जो समर्थ हो। और इसमें उच्च कोटि की जो विद्या है, सारी उच्च कोटि की है, लेकिन जो गृहस्थ को करने योग्य, अपनाने योग्य जो विद्या है, वो हमारी है श्री महाविद्या। अच्छा। जिसको कमला भी बोलते हैं, षोडशी भी बोलते हैं, पीताम्बरा भी बोलते हैं, बगलामुखी।
हाँ जी, बगलामुखी हम समझते हैं, बाकी शब्द हमारे लिए थोड़े से अनजाने हैं, बट बगलामुखी सिद्धि के बारे में सबने सुना ही होगा। ऐसा काम करते हैं कि आज हम बगलामुखी के ऊपर ही थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे मन की बात जान ली है। मैं बगलामुखी सिद्धि के बारे में ही जानना चाहूंगी कि बगलामुखी सिद्धि क्या खासियत है और ये इतना जरूरी क्यों है बगलामुखी सिद्धि करना। चलिए नेहा जी, मैं आपके प्रश्न का सटीक और विस्तार से उत्तर दूं। जी 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 बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और जीवन में लाभ भी उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ऐसी ही बातें पता चले जो उनके जीवन में काम आ सके। क्यों आपका हमारा उद्देश्य ये की है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समाधमाई, यानी दूसरों का भला हो, कल्याण हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारा जीवन सार्थक है। लोग निजी स्वार्थ में ज्यादा जी रहे हैं, तो हम इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि पहले तो हम जानते हैं कि बगलामुखी कौन है। देखिए, बगलामुखी भगवान विष्णु भगवान नारायण के हृदय से प्रकट हुई है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि ये नारायणी शक्ति है, नारायण से प्रकट हुई। जी 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 जी। तो ये तो लक्ष्मी स्वरूप है। तो नारायण के वक्षस्थल से माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। अच्छा। अब इनका नाम पीताम्बरा भी पड़ा, बगलामुखी भी है। बगला नाम क्यों पड़ा कि इनका जो वाहन है एक बगुला है। अच्छा। जैसे मछली खाता है ना बगला, जी, 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 तो मुंह को खोलता है फिर मछली लेता है। तो साधना में क्या करना चाहिए कि पीताम्बरा जी का जो है वो स्वर्ण कांति में, स्वर्ण क्या, सोने क्यों, अच्छा, सोने की कांति में उनकी आभा है और उनका जो वाहन है बगुला है। अच्छा। तो पहले तो हम उनके बारे में पहले तो जाने, तंत्र करने से पहले जी, कि हम तंत्र कितने दिन में करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, हाँ, और इसका अच्छा और बुरा परिणाम क्या है। सब चीज अच्छे में सोचते हैं कि मेरा अच्छा जाएगा, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट, बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट जानना जरूरी है ताकि हमारे जीवन में कोई भी चीज को फॉलो करने से पहले हमें पता हो कि वो सही है या गलत है। जी जी। पहले तो हमें तंत्र करने से पहले हमारे मन को एकाग्रित करना होता है, मन को संयमित रूप से, इंद्रियों को संयमित रूप से बनाना पड़ता है, अभ्यास कराना चाहिए पहले। अच्छा। उसके बाद में दूसरी क्रिया आती है कि कोई भी विकार, जैसे आप साधना करने बैठ गए, आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल भी हाथ में है, बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वहां क्या है कि वहां शरीर की क्रिया हो रही है, वहां आत्मा की, बुद्धि की, मन की क्रिया नहीं हो रही है। तो मन आपका उसमें मोबाइल में लगा रहा है या बात में लग रहा है। तो पहले तो आप इन यंत्रों को दूर रखना पड़ेगा। एकांत स्थान हो, सबसे उत्कृष्ट सिद्ध स्थान है जहाँ स्वयंभू भगवान शिव का स्थान हो, जहाँ भगवती के 52 पीठ है। उन 52 पीठों में कहीं जगह हो, या कंदरा हो, पहाड़ की गुफा हो, नदी का किनारा हो, गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, कहीं भी ऐसी जगह हम, कोई भी जल स्त्रोत्र नहीं, तीर्थ नदी, तीर्थ हो, जल स्त्रोत्र तालाब भी है। जी 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 बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, गंदा पानी का नाला भी है। जी। जल स्त्रोत्र का मतलब है कोई पवित्र नदी हो जो देव स्वरूपा हो, या फिर कोई ऐसा वृक्ष हो। ये साधना की लक्षण है कि साधना कैसे सफल होगी, या कोई ऐसा वृक्ष हो, वनस्पति हो, जैसे पीपल हो गया, वट वृक्ष हो गया, अशोक वृक्ष हो गया, आंवला हो गया, बरगद हो गया, ऐसे वृक्षों, या ये सब एक ही जगह हो। अच्छा। तो फिर और भी, या गुरु स्थान हो या गौशाला हो, वहां आपको स्थान को चयन करना है, कोई भी पवित्र स्थान। जी जी। और वहां पर आप बैठे तो पंचगव्य का पहले प्रोक्षण करना चाहिए। ये इसको आप साधारण शब्दों में बताना चाहिए। हाँ, साधारण शब्दों में है कि दूध है, दही है, गाय का घी है, गौमूत्र है, गंगा जल है, ऐसे करके ये 5 चीजों से पंचगव्य, पंचामृत अलग है और पंचगव्य अलग है। अच्छा। पंचगव्य तो केवल गाय के गौमूत्र, गोबर से, इनसे बनता है, और पंचगव्य में दूध दही का उपयोग होता है। अब गौमूत्र तो अक्सर ले नहीं पाते क्यों, वोमेटिक हो जाती है। सही बात है। तो पंचगव्य आप ले लें और उस स्थान को लेपन करना चाहिए, गौमूत्र से, गोबर से लेपन करना चाहिए। मान लीजिए 10x10 का है या 5x7 का है, उस स्थान को लेपन करना चाहिए। भगवती का चित्र हो या बगलामुखी का स्थान हो, त्रिपुर सुंदरी जी हैं, वहां पर चले जाइए। मंदिर तो क्या एक है, हमारा एक आस्था का केंद्र है, बाकी जहां शांति से मन लग जाए वही मंदिर है, एकाग्रता मिले वो मंदिर है। ठीक। आप तंत्र साधना जब चालू करें तो
हमारे गुरुदेव को, हमारे इष्ट देव को जरूर माने। अब इसमें पीले ही तो वस्त्र पहनना चाहिए। अब इसमें कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई भी वर्ण हो, ऐसा कोई नहीं ब्राह्मण को करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। तो उसको पीले धोती है, कमीज है, दुपट्टा है, ये पीले ही वस्त्र लेना चाहिए। अच्छा। और कोई स्त्री कर रही है तो उसको पीला परिधान ही पहनना चाहिए। ध्यान रहे कि पीला ही खाने के योग्य पदार्थ हो। अच्छा, मतलब पीला ही पहने, पीला ही खाए। और पीला ही आप जो बिस्तर हैं आपके वो। अच्छा। अब इसमें नियम क्या है कि झूठ नहीं बोलें, हिंसा नहीं करें, चुगली नहीं करें। अच्छा। ये चुगली जो है आज ये किसी से रुकी नहीं जाती है। सही बात है। और चुगली करने वाला व्यक्ति कितनी साधना करें वो फेल हो जाता है। चुगली नहीं करें, झूठ नहीं बोले, हिंसा नहीं करें। और अगली जो बात है वो है कि पुण्य रोज करें, क्योंकि तंत्र में एक विशेषता है कि तंत्र प्रयोग में एक क्षम्य नहीं है। समझ रहे हैं जी? क्षम्य का मतलब है आप भक्ति मार्ग में जाओगे तो कोई त्रुटि हो गई तो वो हमारी इष्ट आराध्य देव वो क्षमा कर देंगे। अच्छा। तो दो तरह के काम है, एक तो सकाम भाव और एक निष्काम भाव जी। तो निष्काम भाव तो प्रभु की भक्ति है, बिल्कुल सही है, या माता जी की भक्ति है। जब आप तंत्र में जा रहे हैं, काम में प्रयोग में, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हाँ। भी मेरा अमुक अमुक कार्य ये सिद्ध हो जाए, इसके लिए मैं इतनी संख्या में जप करूंगा या इतने स्तोत्र का पाठ करूंगा, तो उसके लिए फिर त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसके लिए सांगोपांग विधि से ही आपको करना पड़ेगा। रक्षा सूत्र के लिए आपको पीला ही धागा और पीली सरसों उपयोग में लेना चाहिए। पीतल की मूर्ति अगर आपके पास है आप बनवा भी सकते हैं ऑर्डर दे करके जी। या सिद्धपीठ में जाकर आप कर दे सकते हैं। आप भक्ति के लिए कर रहे हैं, अपने तेज के लिए कर रहे हैं, तो पूरब में मुंह करके आपको भक्ति करनी चाहिए। धन अर्जन के लिए कर रहे हैं तो आपको उत्तर मुख में बैठ करके साधना करनी चाहिए। और भगवती की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो पश्चिमाभिमुख होकर के आपको साधना करनी चाहिए। और शत्रु विनाश के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, मैं जानना चाहती हूं। हाँ, अब शत्रु कौन है? लोग ये समझ जाते हैं कि मेरा अमुक अमुक शत्रु है और उसको मुझे मारना है ना। देखिए, चाहे तंत्र करें, चाहे मंत्र करें, चाहे यंत्र करें, कभी मन से बुरा नहीं सोचना चाहिए। आप बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो वो तंत्र आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। आगे चलकर सिद्ध तो कर सकते हैं, साधक तो बन सकते हैं, आपका काम तो करवा सकते हैं भगवती से, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा वो भगवती या वो इष्ट है, वो तंत्र ही उसका विनाश का कारण बन जाएगा। तो इसलिए बुरा नहीं सोचें। शत्रु कौन है ये समझने की बात है जी। मेरी दुकान चल रही है पड़ोस में, मेरे तो पता नहीं धंधा बांध दिया, मेरा तो ये मैरिज गार्डन चल नहीं रहा, देखो सामने वाले की कितना वाला चल रहा है। ये भाव प्राय रहता है जी। जबकि डाउन अप तो एक क्रम है, हर आदमी के जीवन में आता है, ठीक है ना। तो पहले तो हमारे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, सारी इंद्रियों पे हमारा काबू होना चाहिए। मत्सर अविवेक है, इनको नष्ट करना हो, इसको नष्ट करना चाहिए। ये है हमारे शत्रु। तो बिल्कुल सही बात है। ये गुप्त शत्रु है जो दिखते नहीं, ये बड़े प्रचंड है, बड़े प्रबल है, तो इनका दमन करो, फिर आप चले आगे तंत्र पर। उसके बाद में साधक एकांत में शांत चित्त होकर बैठे और नियत संख्या में जो करें, जब उसके लिए आपको गाय का घी, देसी गाय का घी हो, शुद्ध, वो घी घृत पात्र में डाल करके और ज्योति जलानी चाहिए। उसका थोड़ा पीला कलर में कर लें या हल्दी में कर लें। हल्दी की माला का महत्व है। अब देखिए, मैं इसको वृद्ध रूप से, विस्तार रूप से बताना चाह रहा हूँ। जी जी जी, नहीं, हम विस्तार रूप से ही जानना चाहते हैं आपसे। पीताम्बरा जी, बगुलामुखी, अगर आप इस विधि से करोगे तो आपकी जरूर सफल होगी, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको भैरव की उपासना करनी पड़ेगी। अच्छा। अब इसके भैरव कौन है? भैरव भी 52 प्रकार के भैरव हैं, अलग अलग तंत्र के अलग अलग भैरव हैं। अच्छा। तो इसके जो है बगुलामुखी की, पीताम्बरा जी का भैरव है, वो है स्वर्णाकर्षण भैरव है। अच्छा। वो स्वर्ण देते हैं। अच्छा। तो स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना भी इसमें करनी चाहिए। घृत पात्र आपने प्रज्वलित कर लिया, दीपक, आप बैठ गए, चौकी के ऊपर भगवती का स्वरूप आपने रख लिया, आप बैठ गए। जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिया, पूर्व में बैठना है, पश्चिम में बैठना है, उत्तर में बैठना है, दक्षिण में बैठना है, आपको बैठना है। सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करें, जिससे आपने विद्या ग्रहण की है। गुरु नहीं बनाया, दीक्षा नहीं ली, तो आपका जैसे राख में हवन करते हैं ऐसे निष्फल होगा। अगर 2-5% आपको अगर उसका रिजल्ट मिल जाए तो बड़ी बात है, बाकी 90% साधक यहाँ जाकर के फेल होते हैं। अच्छा, साधक ये सोचते हैं कि हम खुद ही सीख के, कहीं से भी सीख के हम खुद ही कर लें।
मैं सब गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कोई बनना नहीं चाहते हैं। उसको शर्म आती है कि ये मेरे गुरु जी हैं, ये मैं इनको चरण स्पर्श करूंगा, नमन करूंगा, तो उसको शर्म आती है। अरे भाई वो तो चरणों में स्थान है गुरु के। आपको अगर विद्या विनियम ददाती, विनम्र बनो तब आपको विद्या मिलेगी ना। सही बात है। भगवान ने भी गुरु बनाया, भगवान को भी आवश्यकता पड़ी, ईश्वर को भी आवश्यकता पड़ी। सही बात है। गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान कृष्ण ने दीक्षा ली, तो गुरु का तो महत्व है ही। गुरु स्मरण करें निर्विघ्नता के रूप से गणपति की आराधना। अब इसमें गणपति कौन है जी? इसमें गणपति हरिद्रा गणपति। अच्छा, देखिए भैरव मैंने बताया जी, स्वर्णाकर्षण भैरव जी, बिल्कुल। और गणपति कौन है? हरिद्रा गणपति। उनका मंत्र है ओम ग्लोम, ओम ग्लोम, ओम ग्लोम हरिद्रा गणपति नमः। अच्छा। बस ये मूल मंत्र है, छोटा सा, ओम ग्लोम हरिद्रा गणपति नमः। उसी माला से हल्दी की घाट की माला हो। अच्छा। अगर वो नहीं है तो रुद्राक्ष की माला सर्वोपरि है, उसका थोड़ा हल्दी में थोड़ा कलर कर लें, ठीक है। तो 108 जप है, एक माला हरिद्रा गणपति करें। अच्छा। 11 बार 21 बार ओम गुम गुरुवे नमः ये जप करें। फिर उसके बाद में एक माला भैरव की करें, ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्वर्णाकृष्ण भैरवाय नमः। बस मंत्र तो बड़ा है जी जी। लेकिन नहीं हो पाता तो हम मूल पर आ जाते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्वर्णाकृष्ण भैरवाय नमः। हो गया। अब उसके पश्चात हमें क्या करना है कि अब भगवती की आवरण में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवरण में प्रवेश। आवरण क्या है? हम जैसे अभी इसमें इस भवन में बैठे हैं तो ये हमारी परिधि हो गई जी। हमारा इंडोर है और आउटडोर है, तो जाने का रास्ता मालूम है, आने का रास्ता मालूम है, ठीक है ना। तो अब भगवती के आवरण में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे को दरवाजा मालूम होना चाहिए कि भगवती के चरणों में कहाँ से जाना पड़ेगा और निकलना कैसे, वो भी जानना चाहिए। बिल्कुल। अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि तंत्र में आप करोगे तो आपको आसुरी शक्तियां, दैत्य शक्तियां परेशान करेगी। अच्छा। जैसे उबासी है ना, ये आसुरी शक्तियां, ये जो हम बता रहे हैं, साधक बैठ रहा है तो बैठते उसको उबासी आएगी, नेत्रों से आंसू आने लगेंगे, प्यास लगेगी, उसको भय लगेगा, शरीर कांपने लग जाएगा, या फिर उसका मन नहीं लगेगा, उच्चाटन होगा। तो उसके लिए आपको यही परीक्षा होती है, यही परीक्षा। हाँ, तो उसके लिए हम रक्षा विधान का महत्व जानते हैं कि हमारी आभा की, हमारी इस उपासना की और हमारी अनुष्ठान की सिद्धि के लिए निर्विघ्न रूप से ये सिद्धो और सफल हो, तो उसके लिए जरूरी है वो पंचगव्य जो आपको बताया मैंने जी जी जी। पंचगव्य या पंचामृत जी जी। अच्छा, दोनों में से कोई भी और कुछ भी नहीं है तो गंगाजल तो सबके पास मिलता ही है। तो गंगाजल से आप अभिमंत्रित कर लें, उसी पीताम्बरा के मंत्र से, गायत्री मंत्र से या अपने इष्ट मंत्र से 3 बार उसका पान कर लें, हाथ धो लें। उसके बाद में आपको पीली सरसों से 10 दिशाओं में आपको छोड़ना है। रामचरितमानस में सबसे पहले एक श्लोक आया, हम उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं, फिर तंत्र में जाएंगे। वर्णानामृत संघानाम रसानाम छत्निसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ये वर्ण क्या है? सबसे पहले उठते ही, चाहे साधना करें चाहे नहीं करें, हम जहां सो रहे हैं उस बिस्तर से छोड़ने से पहले ही हम अपने वर्णमाला इंग्लिश में नहीं करनी चाहिए। अच्छा। ABCD ये नहीं करना चाहिए। वर्णमाला है क ख ग घ, ये पूरी वर्णमाला एक बार करना चाहिए। अच्छा। वर्णानामृत संज्ञानाम और रसानाम छंदसाम भी। रसना क्या कहते हैं? रसना कहते हैं जीव को। अच्छा। जीव से कोई आपको श्लोक, कोई चौपाई, कोई दोहा, किसी भी भगवान का याद हो तो बेड छोड़ने से पहले आप पहले उसका जिव्या से उच्चारण करें। कुछ नहीं तो श्री राम जय राम जय राम जो भी मानते हैं, राम राम हरे 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 कृष्ण वर्णमाला करें, अपने जिव्या से अपने इष्ट का नाम लें, फिर सरस्वती का स्मरण करें, फिर अपने विघ्न विनायक गणपति का ध्यान करें। अगर जो ऐसा करता है उसके बाद में 10 दिशाओं को नमस्कार करता है, उसको 10 दिशा से जहां भी जाएगा उसको विजय प्राप्ति होगी। ठीक। पंडित जी आप ये बताइए कि ये विधि कितने समय की है और कितना वक्त लगता है जी इस सिद्धि को पूरी करने के लिए? जी, इसमें ऐसा है, अगर आप उच्च साधक से, गुरु से आपने दीक्षा ली है तो आपका 10,000 जप करने में ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। बाकी शास्त्रों में 1.25 लाख का प्रमाण है कि जब तक हम 1.25 लाख हम जप नहीं करेंगे,
क्योंकि 1 लाख मंत्र जप करने से तो वो मंत्र शुद्ध होता है। अच्छा। 2 लाख मंत्र जप करने से उस मंत्र की क्रिया प्रारंभ होती है, और 3 लाख जप करने से वो मंत्र थोड़ा सिद्ध होने लगता है, और 5 लाख मंत्र जप करने के बाद में वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम 10,000 मंत्र जप करें, लेकिन ध्यान रहे कि कवच का पाठ जरूर करें। अच्छा। पीले वस्त्र धारण करें, और दूध है तो उसमें हल्दी, केसर, या सब्जी में है तो केवल दाल है उसमें हल्दी का सेवन करें। बाकी केला है और फ्रूट्स है पीले कलर में, वो ग्रहण करें। उसके बाद में 10,000 का आपने संकल्प लिया तो 10,000 जब पूरा करना पड़ेगा। 1.25 लाख का अगर आपने लिया तो 1.25 लाख पूरा करना पड़ेगा, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। अगर चाहे कितना भी समय लगे। हाँ, नहीं समय ऐसा नहीं, आपको नियत संख्या में नियत समय देना पड़ेगा। जैसे कोई 11 दिन के लिए कर रहा है, अच्छा, तो 11 दिन के लिए वो करेगा तो उसके लिए 11 माला रोज प्रतिदिन करनी पड़ेगी। अब मंत्र का मैं प्रारूप बताता हूँ कि मंत्र कौन सा है। कि मंत्र ही शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, तो जब मंत्र ही शुद्ध नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वो साधक कैसे बनेगा। बिल्कुल। तो उसका मंत्र है ओम ऐं लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम जिह्वाम कीले हुम फट स्वाहा। अब इसमें नया जी ऐसा है कि इसमें आप जिस कामना के अनुसार कर रहे हैं, जी जी, ये गुरु गम्य बात है। तो वहां जो मैंने कीले बोला उसके बीच में आपको वहां शब्द जोड़ना है। अच्छा, जिस कार्य के लिए करने हैं, जिस भी कार्य से अगर मैं कर रही हूँ तो मेरी कामना, तो उसके लिए आपको वहां वो जोड़ना है, वो शब्द जोड़ना है, तो वो काम जल्दी शीघ्र हो जाता है। अब इसमें कोई बोलते हैं एम बोलते हैं और कोई बोलते हैं एन। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, एम जो होता है वो भौतिक सिद्धि के लिए, भौतिक साधना के लिए किया जाता है। अच्छा, कोई भी मंत्र भौतिक सिद्धि एम। और एंग होता है वो ऐश्वर्य के लिए होता है, समझ रहे हैं। एंग ऐश्वर्य के लिए होता है, एम आध्यात्मिक विकास के लिए। एम जो बोलेंगे आध्यात्मिक विकास, भाई आपको सिद्धि करनी और उच्च कोटि के साधक बनना है, सिद्धि मिले तो उसके लिए एम है। आपकी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। और एंग बोलोगे तो आपको ऐश्वर्य की धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, ठीक है। 10,000 जप की संख्या आपने अगर संकल्प में लिए तो आप 11 माला करेंगे प्रतिदिन, आपके 11 दिन में आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। 11 माला, हाँ, 108। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11वें दिन आपको हवन करना है। अच्छा। अब हवन में भी क्या है, अलग अलग द्रव्य हैं इसके। अच्छा। कि आपने संकल्प जो लिया वो किस प्रयोजन के लिए लिया, उसी के अनुरूप हवन किया जाएगा। अच्छा, मतलब प्रयोजन के हिसाब से हवन किया जाता है। अगर सात्विक आपने केवल भगवत प्राप्ति के लिए और आध्यात्मिक उपासना के लिए आपने किया, इष्ट साधना के लिए किया, तो नॉर्मल जो हवन है, जो भी है हवन पैकेट है, उसमें करीब करीब सब साकिल्य सामान मिला हुआ आता है। हाँ, लेकिन आप उसमें बना भी सकते हैं। हाँ, ठीक है। उसमें गाय का घी शुद्ध होना चाहिए, और उसमें हरिद्रा यानी हल्दी जो है, हल्दी का पाउडर जरूर मिलाना चाहिए। काले तिल का प्रयोग नहीं करें इसमें। अच्छा, नहीं तो मिला हुआ आता है वो हवन पैकेट, उसमें औषधियां सब आती है, उसमें आप थोड़ा हल्दी का पाउडर मिला दें। अच्छा। और इसी मंत्र से जो मैंने बताया, इसी मंत्र से जिसने जप किया उसी मंत्र से आपको हवन करना है। अब आती है बात है कि ये मुद्रा भी होना चाहिए इसमें। जी, बिल्कुल सही बात है। आप कहीं ऐसे होते हैं, आए बैठे हल्दी की माला ली और चालू कर दिया और बोले मैंने, अब फिर लोग हताश होते हैं, बोले गुरुजी, पंडित जी, आपने तो बताया था। अब यूट्यूब पर जो आ रहा है कि बोले मैंने तो उनको देखकर किया और कुछ हुआ ही नहीं, फिर सिर को पटक पटक के रोते हैं, हुआ नहीं। अरे वो होगा कैसा, वो बता रहे हैं, आप उनको समझो। ऐसा नहीं यूट्यूब पर आ रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं, वो अपने अनुभव के हिसाब से जितना ज्ञान होगा उसके हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन आप समझो वो सफल क्यों नहीं होता है, वो सफल इसलिए नहीं होता है कि आपका मन एकाग्र नहीं है, आपने विधि सही नहीं की है, आपने हवन का द्रव्य सही नहीं लिया, आपकी मंत्रों की शुद्धि नहीं है और संकल्प के अनुसार आपने कार्य नहीं किया, तो वो सफल नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज अगर सही नहीं बैठ रही है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी आपकी सिद्धि में। जी। अब जैसे मान लो 11 दिन का आपने अनुष्ठान लिया, संकल्प किया, तो 3-4 दिन कोई भी साधक होगा करेगा, कोई भी थोड़ा उसको घबराहट होगी,
मैं लक्षण बताओ तंत्र का। तंत्र क्यों करना चाहिए? आपने सर्वप्रथम ये प्रश्न किया था, तंत्र क्यों करना चाहिए? भाई तंत्र हमारे जीवन में जितने नकारात्मक दैत्य शक्तियां हैं या अंदर भरी हुई है, उनको निकाल कर फेंक दो, उनको निकाल कर फेंक दो, तो वो तंत्र आपका काम करेगा। नकारात्मक शक्तियां दूर होगी। तो जब तक नकारात्मक शक्तियां रहेगी तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो उसके लिए क्या होगा? घबराहट होगी, बेचैनी होगी, मन नहीं लगेगा। तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। अगर 11 दिन करें बिल्कुल प्रेम से, भाव से, एकाग्र चित्त से करना चाहिए। तो 3-4 दिन घबराहट होगी, उबासी आएगी, उसको आंसू भी आएंगे, कोई संदेश, उसको अशुभ संदेश भी मिल सकता है। अच्छा, ये क्रिया चालू होने के बाद रोकने के ये तरीके होते हैं। क्यों? वो भगवती नहीं चाहती हैं कि मेरी शरण में आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अभी मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ जी। मान लो कि ये हमारे दरवाजे के सामने एक गाय है, कोई बछड़ा है, आप उसको पकड़ लोगे? नहीं। चलो कोई ज्यादा बात नहीं है, एक छिपकली है, एक चूहा है घर में, क्या उसको पकड़ लोगे आप? नहीं, इम्पॉसिबल। जब आपसे चूहा पकड़ में नहीं आ रहा है, बिल्ली पकड़ में नहीं आ रही है, आपको कॉकरोच पकड़ में नहीं आ रहा है, तो वो भगवती के पास में जा रहे हैं, तो वो उसको कैसे पकड़ पाओगे? वो कैसे आने देगी आपको? तो वो चाहती है कि ये दूर रहें, ये जो है ये सब दूर रहें। क्यों? आएगा तो कल्याण करना पड़ेगा। वो परीक्षा होती है, वो भगवती परीक्षा लेती है कि मेरा साधक है, ये मेरा बेटा है, मेरा प्यारा है, ये मेरी शरण में आ रहा है, तो इसके लिए पात्र भी है कि नहीं है? सही बात है, उस लायक है या नहीं है। इसलिए वो परीक्षा के लिए ये सारी जो चीजें मैंने बताई है, ये लक्षण प्रतीत होते हैं। तो आपको दृढ़ संकल्प रह करके मुझे तो भगवती के चरणों में ध्यान लगाना है, मुझे तो भगवती को प्राप्त करना है, मुझे तो मंत्र की सिद्धि करनी है, बस भगवती कृपा। मैं कह रहा हूं कि संकल्प की भी जरूरत नहीं है। इतना सोच लें कि ये मेरी माँ है और मैं इस माँ का बेटा हूं, ये माँ जरूर कृपा करेगी। भाई मेरी माँ है, मैं मेरी माँ से लड़ लूँ, कुछ भी करूँ है, और मैं अगर मान लो नाराज होकर घर से निकल जाऊँ ना, तो माँ का काम क्या? आती वो दरवाजा खोल के, बेटा तूने खाया कि नहीं खाया? पेट के ऊपर दृष्टि जाएगी उसकी माँ की ममता जो है। तो ये जन्म देने वाली माँ है, वो संसार को जन्म देने वाली संसार की जननी है, तो वो कैसे रुष्ट हो सकती है? कैसे अपने भक्त का हित कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये ममत्व का भाव होना चाहिए। उसके लिए क्या है? दुर्गा सप्तशती में है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यानी मैं माँ आपकी शरण में आया हूं। पहला भाव होना चाहिए। अरे भाई कोई दुष्ट है, कोई इतना शैतान व्यक्ति है, और उसके आगे हम हाथ जोड़ लेते हैं तो वो कितना राजी हो जाता है? और उसके सामने अकड़ के बताओ, दो मारेगा वो ज्यादा, तो उनको क्या भाई, हाँ भाई बड़ा भाई है तू, तो मेरा बड़ा भाई है, तेरे को प्रणाम करता हूँ, खुश हो जाएगा। तो भगवान भी क्या, देवता भी क्या है, बस यही पहचानना है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी पिता है। तो शरणागत दीनार्थ, यानी मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, कष्ट से घिरा हूँ, इस संसार में विचरण कर रहा हूँ माँ आपकी बिना, और अब मैं हार थाक के, संसार में कोई भी मेरा नहीं है, माँ केवल आप हो, अब मैं आपकी शरण में आ गया, आपके अलावा मेरा ठिकाना कोई नहीं है। ऐसा भाव करके और आप चरणों में आप नमन करो। देखिए फिर क्या करती भगवती, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर वो सर्वत्र मंगल ही मंगल करेगी। क्या मेरी माँ, आपकी माँ बुरा सोचेगी? स्वप्न में भी नहीं सोचेगी। जो अपनी माँ नहीं सोच सकती तो वो माँ तो कैसे सोच सकती, जगत जननी कैसे सोच सकती, नहीं सोच सकती। तो यही मंत्र का स्वरूप है। अगर इतना व्यक्ति ये ध्यान रखे, ये नियम को फॉलो करे, जरूर उसको साधना में सफलता मिलेगी। अंत में उसका दशांश हवन करना चाहिए। यानी 10,000 जप किए तो 10,000 का 1,000 मंत्रों से, यानी 10 माला से वो हवन करें। हवन के पश्चात पक्षियों को अनाज है, गौ के लिए गौ घास है, जैसे हरा घास है, गुड़ है, दलिया है, ये गौ माता को खिलाना चाहिए। और पक्षियों को दाना देना चाहिए। कन्या का इसमें महत्व है। 9 कन्या हो, उपलब्ध नहीं हो तो चाहे एक ही कन्या हो, लेकिन उसको जमा करके चौकी लगा करके, आसन लगा करके और थाली पुरुषें और बड़े भाव से आप समझो मेरी माँ झीम रही है। अब कन्या भी क्या है कि कन्या जो 4 साल से लेकर के और 12 साल तक की कन्या की संज्ञा दी गई है। अब आजकल कन्या नहीं मिलती तो 18 साल की, 20 साल की भी आ जाती है। ठीक है, तो ये 4 साल से 12 साल की कन्याओं उसको फिर तिलक करके
जो यथाशक्ति दक्षिणा है फल के साथ में पीला परिधान हो, जैसे सूट पहनती हो, कपड़े जो भी हैं, आपको छोटी से छोटी चीज़ हो, लेकिन उसके ऊपर फल रखें, चने की दाल दें, जो भी आपको केसर है ये भी आप दे सकते हैं, हल्दी भी दे सकते हैं। ये उसको प्रणाम करके और आप उनको विदा करें और फिर आप रोज़ 1 माला 2 माला 3 माला आप जप करें, बस आपकी साधना सिद्ध होगी, चलते रहिए। और बताइए। पंडित जी आपने बिल्कुल व्याख्या कर दी है, पूरा आपने एक एक डिटेल में अच्छे से बता दिया है कि बगलामुखी की सिद्धि कैसे की जाती है। ये तो रही सिद्धि की बात। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे किसी साधक को कोई समस्या है, जैसे अपने पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है या कोई बिजनेस में कोई समस्या है, तो इन समस्याओं के लिए बगलामुखी की पूजा करवाई जाती है जी। तो उसकी क्या उसमें कितनी ताकत होती है उस पूजा में, और वो कैसे कराई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्या होता है, पूर्व काल में बड़ी बड़ी रियासत होती थी, राजा महाराजा होते थे, उनकी भी समस्या होती है। ये बिल्कुल समस्या आज तो पैदा हुई नहीं है। अगर मनुष्य बनाई संसार में आया है तो उसके साथ में दुख और सुख का तो साथ में रहेगा, मानते हैं? बिल्कुल। किसको व्यापार की समस्या, किसी को संतान की समस्या, किसी को धन की समस्या, किसी के परिवार में झगड़ा, किसका व्यापार नहीं चल रहा है, किसको नौकरी पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो प्राय समस्या सबके जीवन में रहती है। क्योंकि संसार से दुख से कारण, संसार में जन्म लिया है तो दुख भी आपको कौन पाना पड़ेगा। अब ये प्रारब्ध की बात होती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो है कि उत्कृष्ट कर्म आप स्वयं करें। अच्छा। अब क्या है, आजकल जो भौतिक युग में क्या चल रहा है कि समय का अभाव है। बिल्कुल। समय का अभाव कैसे है कि 12-1 बजे तक 2 बजे तक आप फोन पर लगे रहेंगे, 8 बजे 9 बजे घर पे आएंगे, खाना खाएंगे, फिर मोबाइल देखेंगे, सुबह 8 बजे 9 बजे उठेंगे, फिर ऑफिस जाने का, ड्यूटी जाने का, या कोई बिजनेस है तो आप जाएंगे, तो समय कहाँ है? सही बात है, समय नहीं है। आज के जीवन में एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि पैसा तो कितना ही कमा लें और पैसा कितने खर्च करा लो, लेकिन हमारे पास गुरुजी समय नहीं है। क्यों मेरा सही है? सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली पंडित जी कि आप पंडित जी आप हमारे तरफ से पूजा कर दीजिए, तो हम आ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ जी। आपने रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि राजा दशरथ जी के संतान नहीं हुई थी। हाँ। ठीक है, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ, तो साक्षात ब्रह्म आ गए, उनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए, तो उनको भी क्या आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने भी पुरुष जी को बुला करके और पुत्रिष्टि नाम का यज्ञ कराया। अच्छा। वशिष्ठ जी महाराज से याचना की गुरुदेव कि गुरुदेव अब आपको मालूम है मेरा संकल्प, तो आपको मालूम है अब वृद्धावस्था हो गई और संतान है नहीं, और ऐसे सुना कि संतान तो होना आवश्यक है, क्योंकि प्रजा है, प्रजा का विस्तार करना और प्रजा को बढ़ाना ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक सबसे पहला कर्म है, प्रजा उत्पत्ति। ठीक है, और हर घर में चाहते हैं कि संतान तो हो, अब नहीं होती है तो उसका कारण जानना चाहिए, अच्छे ज्योतिष के पास जाना चाहिए कि उसका पंचमेश क्या कह रहा है, पंचमेश में संतान का योग भी है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा दावे से जी, जो भी मेरे दर्शक सुन रहे हैं अच्छी तरह से सुन लें। जी जी। मान लीजिए कि प्रारब्ध में उसके कोई योग ही नहीं है, संतान का योग भी नहीं है, या कोई भी कार्य का XYZ कोई भी कार्य उसका योग ही नहीं है, यानी विधाता ने उसके योग बनाया ही नहीं। जैसे मान लो कोई दरिद्रता में जी रहे हैं तो उसके पास पैसा नहीं है, संतान नहीं हो रही है, या गृह में जो कलेश है वो जा नहीं रहा है, या कोई रोग खत्म नहीं हो रहा है, तो रामचरितमानस में एक सुंदर सी चौपाई आई है, गोस्वामी जी ने लिखा है जी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र क्या है? मंत्र एक औषधि है कि विधाता ने आपके भाग्य में नहीं लिखा, जन्मपत्री में भी नहीं लिखा कि ये काम आपका होगा ही नहीं है, लेकिन मंत्र एक ऐसी औषधि है, गुरु प्रदत्त मंत्र आपको जो मिला है, अगर आप उसको साधना के तौर पे ले सिद्ध करें तो ये मेरी गारंटी है, और ये इष्ट की कृपा है। अगर कोई कार्य नहीं हो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ, और उसका काम समय भी दूंगा आपको, उस समय के पहले पहले वो कार्य
हमारे इष्ट आराध्य देव करके बताएंगे आपको, मैं नहीं, हमारे आराध्य देव इष्ट देव करके बताएंगे। क्योंकि गोस्वामी जी लिखा के मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक बाल के, कुअंक मतलब कि भाग्य में लिखा ही नहीं है, उसको मंत्र जप करने से भी आप उसको हासिल कर सकते हो। वहाँ आपको जरूरत पड़ेगी उत्कृष्ट विद्वानों की जरूरत पड़ेगी, अच्छे ब्राह्मणों की जरूरत पड़ेगी आपको, जो साधक हैं, जो साधना करते हैं, उनके द्वारा आप कराइए। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास अर्थ तो है, धन तो दिया है भगवान ने, आप कराइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो संकल्प लेंगे आप, वो आपको उसमें साधना में परिपूर्ण होंगे। पंडित जी, आज बहुत मजा आ गया आपसे आज बात करके। तो आशा करते हैं वापस आप हमारे लिए समय निकालेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसे ही रोचक सनातन धर्म की बातों को जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल कुबेर योग। थैंक यू।